हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M overhangs on a rough horizontal table with its 3/4 part on the table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. Find the magnitude of work done by that friction during the period the chain slip off the table. तो सबसे पहले बच्चों हम सिचुएशन को समझते हैं। तो हमारे पास एक टेबल दी हुई है और इस टेबल के ऊपर एक चेन को रखा हुआ है और इस टेबल के ऊपर जो चेन का पार्ट है वो है टोटल 2L/, कितना है, 3/4L, 3/4L। और जो नीचे वाला पार्ट होगा बच्चों ये होगा L/4। अब इस सिचुएशन को समझते हैं। इसके बीच में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है म्यू, कि जब ये चेन आगे की तरफ मूव करेगी, मींस स्लिप करेगी, तो इसका ओवरऑल जो मास है यहाँ पे वो कम, मींस नीचे वाला mg फोर्स कम होगा। अब बच्चों mg फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, मींस यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स मान लेते हैं x इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये हमारी चेन आगे जा रही होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री। वर्क डन हमारा आ जाएगा नेगेटिव ऑफ Fx, और ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन इंटू एक्स, ये हमारा वर्क डन। बच्चों म्यू हमें गिवन है, जो नॉर्मल फोर्स है mg, म्यू mg x। अब यहाँ पे जो m है बच्चों वो क्या है? वेरिएबल होगा, इसका मास कुछ और होगा। तो हमने कह दिया, हम मान लेते हैं एक छोटे से पार्ट को dm, इसका मास है dm, और इसकी जो लेंथ है ये हमारी वो है dx। तो हमारा जो वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू म्यू dm जी x। अब बच्चों dm कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो dm होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू उस एलिमेंट का लेंथ। म्यू dm की वैल्यू m/l इंटू डी एक्स जी इंटू एक्स, ये है बच्चों dw की वैल्यू। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब लिमिट कहां से कहां तक लेंगे हम? यहां से लेकर यहां तक। तो लिमिट होगी बच्चों हमारी 3L/4 टू 0 तक। ठीक है, ये हमारा टोटल लेंथ कितना हो गया है? 3/4L, और ये धीरे 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 कहां तक पहुंच जाएगा? 0 तक। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हमने इंटीग्रेट किया। W जो भी कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लेते हैं, और अंदर रह गया है 3/4L, ये रहा हमारा 0, और ये रहा x dx, म्यू m/l जी, और ये हो जाएगा बच्चों x² 2, 3/4L 0। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2L बच्चों, यहां पे हमारा माइनस भी था, साथ में माइनस भी था साथ में। अब बच्चों यहाँ पे 0 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और ये होगा -3/4L का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू mg 2L इंटू 9L² अब सारी वैल्यू बच्चों हमें पुट कर देनी है। म्यू की वैल्यू है 0.2, मास की वैल्यू है 16, जी की वैल्यू होती है 10, 9 लेंथ की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू
16। अब बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे हमारा 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये डेसिमल से 10 कैंसिल और 9 2 जा 18 जून। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 18 जून। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।